ये इन्वेस्टिगेशन पूरे एविडेंस, डेटा और मैप्स पर आधारित है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस ग्रेट निकोबार डॉसियर के पन्ने पलटते हैं। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है गलैथिया बे से, एक बिल्कुल अनटच्ड और एंशिएंट इकोसिस्टम जो इन एंडेंजर्ड लेदरबैक सी टर्टल्स का घर है। लिटरली 66 मिलियन ईयर्स से, यानी मास एक्सटिंक्शंस और डायनासोर्स के टाइम से ये टर्टल्स सर्वाइव करते आए हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड आज अचानक एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। स्क्रीन पर जो फिगर है ना, 81,000 करोड़ रुपए, ये इस मेगा प्रोजेक्ट का स्केल है जो बिल्कुल इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम के ठीक ऊपर बनने वाला है। इतना बड़ा अमाउंट, इतना मैसिव स्केल, आखिर जमीन पर वहां होने क्या वाला है? तो इस पूरे पजल को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से समझने के लिए हम इन एविडेंस फाइल्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे। पहले प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर इकोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद सरकारी फाइलों में दिखी प्रोसीजरल एनॉमलीज को ट्रैक करेंगे, फिर द स्ट्रेटेजिक एलिबाई को इन्वेस्टिगेट करेंगे और लास्ट में कमर्शियल मोटिव्स को अनकवर करेंगे। सबसे पहले खोलते हैं द ब्लूप्रिंट। देखते हैं कि 81,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने वाला है। इस मेगा प्रोजेक्ट के बेसिकली 4 कोर पिलर्स हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ड्यूअल यूज एयरपोर्ट जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए होगा, एक 450 MVA का पावर प्लांट और एक मैसिव कमर्शियल टाउनशिप। खासकर ये टाउनशिप बहुत ध्यान खींचने वाली बात है। जहां आज सिर्फ घने जंगल और आइसोलेशन है, वहां करीब 3.5 से 6.5 लाख लोगों का एक नया शहर बसाया जाएगा और टारगेट है कि 2028 तक इसका पहला फेज शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी फाइल पर, द इकोलॉजिकल एविडेंस। एक नेचुरल रिजर्व में इतने मैसिव डेवलपमेंट की आखिर इकोलॉजिकल कीमत क्या है? डेटा एक्चुअली क्या कहता है? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज इन फिगर्स का ग्लेरिंग डिफरेंस। सरकारी एस्टिमेट कहता है कि करीब 7.11 लाख पेड़ कटेंगे और अंडमान एंड निकोबार का सिर्फ 1.82% फॉरेस्ट एरिया अफेक्ट होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का डेटा एस्टिमेट कर रहा है कि लगभग 1 करोड़ पेड़ कट सकते हैं और एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में अकेले ग्रेट निकोबार का 15% फॉरेस्ट वाइप आउट हो जाएगा। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये 100 साल पुरानी नेचुरल एयर कंडीशनर्स हैं। और हाँ, जंगलों के साथ एक और बेहद सेंसिटिव इशू जुड़ा है, द शोम्पेन ट्राइब। 2011 के सेंसस के हिसाब से इनकी आबादी सिर्फ 29 रिकॉर्ड की गई थी। ये इतने आइसोलेटेड हैं कि इनकी इम्यून सिस्टम ने बाहरी दुनिया की आम बीमारियों का कभी सामना ही नहीं किया है। एक जरा सा भी कांटेक्ट इनके लिए बिल्कुल फेटल साबित हो सकता है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने यूएन को एक बहुत ही सीरियस वार्निंग इशू की है। उनका सीधा कहना है कि ये प्रोजेक्ट शोम्पेन के लिए एक डेथ सेंटेंस होगा। 13 अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि इस आइसोलेशन को तोड़ने का सीधा सा मतलब है एक पूरी एंशिएंट ट्राइब का हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाना। खैर, अगर हम वापस गलातिया बे पर आएं तो इस प्रोजेक्ट से वहां का ज्योग्राफी पूरी तरह बदल जाएगा। आज इस बे की ओपनिंग 3 किलोमीटर चौड़ी है जहां टर्टल्स आराम से नेस्ट करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद ये ओपनिंग सिकुड़कर सिर्फ 300 मीटर रह जाएगी। इस फंडामेंटल ऑल्टरेशन से 90% नेस्टिंग साइट्स तबाह हो जाएंगी और करीब 16,150 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज हमेशा के लिए खत्म होने के रिस्क पर हैं। राइट? तो अब आते हैं तीसरी फाइल पर, ट्रैकिंग प्रोसीडरल अनोमलीज। एक इतने फ्राजाइल जोन में इतने मैसिव प्रोजेक्ट को आखिर अप्रूवल मिला कैसे? इस ब्यूरोक्रेटिक मिस्ट्री को समझने के लिए पेपर ट्रेल देखना जरूरी है। और दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द टाइमलाइन। 1997 में गलाथिया बे को एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया था। 2020 तक ऑफिशियल कोस्टल मैप्स में वहां आसपास कोरल रीफ्स ठीक से मार्क किए हुए थे, लेकिन फिर जनवरी 2021 में अचानक से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का स्टेटस डीनोटिफाई कर दिया गया और 2021 के एंड आते आते नए अपडेटेड मैप से कोरल रीफ्स कंप्लीटली गायब हो गए। और अप्रूवल्स में रेगुलेटरी रेड फ्लैग्स यहां नहीं रुकते। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्मली कंडक्ट करने में महीनों लगते हैं, वो यहां सिर्फ 6 से 7 दिन में रैप अप हो गया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हिसाब से मैंडेटेड सब कमिटी में 2 ट्राइबल मेंबर्स होने चाहिए थे, पर वहां सिर्फ 1 था और ग्राम सभा की कंसेंट जिस पंचायत ने दी उसमें लिटरली 1 भी ट्राइबल मेंबर नहीं था। क्लियरली प्रोटोकॉल्स में काफी जल्दबाजी दिखती है। तो अब चौथी फाइल ओपन करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रेटेजिक एलिबाई।
इस मेगा प्रोजेक्ट को प्राइमरीली नेशनल सिक्योरिटी और मलक्का स्ट्रेट के हवाले से जस्टिफाई किया जाता है। चलिए इस लॉजिक को स्ट्रिक्टली ज्योग्राफिकल फैक्ट्स पर टेस्ट करते हैं। एक बहुत क्रूशियल सवाल यहाँ उठता है, नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव के मुताबिक क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सच में मलक्का स्ट्रीट को इफेक्टिवली चोक या ब्लॉक करने के काम आ सकता है? ज्योग्राफी देखिए, फैक्ट्स अपने आप सामने आ जाएंगे। ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के एंट्रेंस से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर है, जबकि मैरीटाइम रूट्स में एक्चुअल चोक पॉइंट्स जहां चैनल नैरो होता है और शिप्स को सच में रोका जा सकता है, वो सिंगापुर और मलेशिया के पास हैं। वहां ये रास्ता सिर्फ 2.8 से 15 किलोमीटर चौड़ा है, तो ऐसी डिस्टेंस से एक पूरे स्ट्रेट को चोक करने का आर्ग्यूमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि अगर हाइपोथेटिकली ब्लॉकेड कर भी दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा। डेटा शोज कि चाइना के पास इन ट्रेड रूट्स के 5 मैसिव अल्टरनेटिव ऑप्शंस पहले से रेडी हैं। म्यांमार ऑयल पाइपलाइंस, सीपेक, सेंट्रल एशिया ऑयल इंपोर्ट्स, यूरोपियन ट्रेन कॉरिडोर्स और यहाँ तक कि आर्कटिक शिप रूट्स। तो इस स्ट्रेटेजिक ब्लॉकेड का उतना असर वैसे भी नहीं होने वाला। अगर स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन फैक्ट्स के आगे वीक लगती है तो इस प्रोजेक्ट के पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहाँ हमारी आखिरी फाइल खुलती है, अनकवरिंग कमर्शियल मोटिव्स। आइए इस डेवलपमेंट के रियल ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर गौर कीजिए। एक तरफ वाइटल मिलिट्री बेस का नैरेटिव चल रहा है और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट प्लान्स में एक्सप्लिसिटली कैसीनोज, लग्जरी रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स के लिए एग्जैक्ट जगह एलोकेट की गई है। एक स्ट्रिक्टली इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और ट्राइबल जोन में स्प्रॉलिंग कैसीनोज और एंटरटेनमेंट हब्स का प्लान अपने आप में काफी सवाल खड़े करता है और ये कमर्शियल डेटा पिक्चर को बिल्कुल क्लियर कर देता है। प्रोजेक्ट के टोटल 116 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से लगभग 114.9 स्क्वायर किलोमीटर डायरेक्टली एक इंटीग्रेटेड कमर्शियल टाउनशिप के लिए सेट असाइड किया गया है। इसमें 11 बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने अपना इनिशियल इंटरेस्ट शो किया है, जिसमें अडानी पोर्ट्स जैसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमरेट्स शामिल हैं। तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर कॉन्फ्लिक्ट यहीं आके ठहरता है। एक तरफ रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल एक्सपेंशन है और दूसरी तरफ ये थॉट, ये टर्टल्स, ये कोरल रीफ्स, ये पेड़ पौधे और रेन फॉरेस्ट्स, देश का असली खजाना तो यही है। एक बार इन्हें परमानेंट तरीके से इरेज कर दिया गया तो दुनिया का कोई भी बजट इस एंशिएंट इकोसिस्टम को वापस नहीं ला सकता। तो आखिरी में हम सब के लिए एक बेहद प्रोफाउंड सवाल रह जाता है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल मोटिव्स की इस रिलेंटलेस ड्राइव को एक एंशिएंट और इररिप्लेसेबल इकोसिस्टम के हमेशा के लिए मिट जाने के खिलाफ आखिर हम कैसे बैलेंस करें? इस फाइनल थॉट के साथ आज की एनालिसिस यहीं रैप अप होती है। इन सभी पॉइंट्स और डेटा पर जरूर विचार कीजिएगा।